ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ चैप्टर, जिसमें से हमारे पहले पहले 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज हमने चैप्टर 4 करना है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है बेटा आपको? ओके। साहिल, आप एक बार अपना नेम और क्लास लिख के सेंड कर दो फॉर अटेंडेंस पर्पस। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 4, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ठीक है, तो व्यापार कैसे होता है इंटरनेशनली, आज वो पढ़ेंगे हम। ये तो आपको पता ही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इकोनॉमिकली जहां पे वर्ड लिखा होगा उसका मतलब है कि हम मनी के टर्म में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ ट्रेड थ्योरी। व्हाट इज ट्रेड थ्योरी? Trade theory helps managers and government policy makers focus on these क्वेश्चन। कौन से 3 क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, दोनों कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज पे? व्हाट प्रोडक्ट शुड बी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हाउ वी हाउ शुड वी ट्रेड। कैसे ट्रेड करें, कितनी अमाउंट में ट्रेड करना है, हाउ मच। ठीक है, टू whom, किसको करने वाले। ठीक है, 3 बेसिक क्वेश्चन है कि किसने किसको सामान भेजना है, क्या सामान भेजना है और कितना सामान भेजना है। ये 3 बेसिक क्वेश्चन है फॉर द ट्रेड थ्योरी। इसमें 2 थ्योरीज आ गई इसके अंदर। फर्स्ट आ गई मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटालिज्म मीन्स मेंटेन दैट द वे अ नेशन बिकम रिच एंड पावरफुल हैज टू एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट। ठीक है, मर्केंटाइल में क्या करेंगे हम? इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, जिससे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री, हमारा गवर्नेंस, हमारी जो कंट्री है वो क्या हो, ज्यादा रिच हो, ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है? रिस्ट्रिक्शंस हटा देती है, मतलब बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और एनकरेज करती है एक्सपोर्ट को रदर देन की एक्सपोर्ट। It found that a country wealth is measured by its holding of gold. This theory, foundation of economy, throw from about the 1500 to 1800 सेंचुरी। ठीक है, पहले क्या करती थी? वही जिसके एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट ज्यादा, मोस्टली कौन करता था? जिसके पास वेल्थ ज्यादा होती थी, जिसके पास गोल्ड ज्यादा होता था। ठीक है, वो करती थी। देन न्यो मर्केंटलिज्म, इसमें क्या है? अ कंट्री दैट प्रैक्टिसेस न्यो मर्केंटलिज्म except to run attempts to run an export surplus to achieve a social and political objectives. This could be better explained well with the help of an example. Example क्या दिया है? A country may reduce unemployment by encouraging its company to produce more than the home demand or send the surplus abroad. Or it may attempt to maintain political influence in an area by sending more mercantilism there than it receives, such as a government granting mercantilism aids and loan to a foreign government. ये क्या बोल रहे हैं? अब न्यूरो मर्केंटाइलिज्म क्या? मर्केंटाइलिज्म तो वही है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करना है इम्पोर्ट का। अब नियो मर्केंटाइलिज्म मतलब न्यू न्यू तरीका क्या अपनाया है अब क्या कह रहे हैं अपने यहाँ पे? ठीक है, जैसे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें? जितने तो हमें होम पे डिमांड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतने हम रख लें, और जो प्रोडक्ट, ठीक है,
एक्स्ट्रा है उसको क्या करें, बाहर सेंड कर दें, बाहर भेज दें। ठीक है, जितनी होम में डिमांड है होम में, जितनी बाहर, जितनी होम की डिमांड फुलफिल हो गई तो उस प्रोडक्ट को हम बाहर सेल करना शुरू कर दें। देन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की वजह से उनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है। कोई एक बंदा किसी एक चीज में अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो उस कंट्री के पास उस नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है, एक एडवांटेज है। ठीक है, लाइक इंडिया में पहले गोल्ड गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड माइंस है इंडिया में, है ना, गोल्ड बहुत था। तो इंडिया के पास वो गोल्ड का क्या था, एडवांटेज था। ठीक है, गोल्ड निकाल लिया, अब कोयला रह गया, तो अब किस क्या है हमारे पास, अब कोयला है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज, एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर वैसे देखें तो हमारे पास लेबर है, हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, बिकॉज वी आर यू नो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। तो हमारे पास क्या है, मैन पावर है, लोगों के पास कैपिटल है, हमारे पास हमारा इस टाइम एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब एक एडवांटेज जो दूसरों से अलग है, वो क्या है, लेबर फोर्स हो गया। ठीक है, क्लाइमेट हो गया, हमारा यहाँ गर्मी सर्दी सब होता है। तो इन सब चीजों का क्या है हमारे पास, एक तरह का एडवांटेज। इसी तरह अगर हम देखें अमेरिका, अमेरिका के पास क्या एडवांटेज है, उनके पास कैपिटल, उनका एडवांटेज क्या है, कैपिटल, उनके पास मनी है। ठीक है, उनके पास मनी है, उनके पास लेबर नहीं है लेकिन उनके पास मनी है। नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ग्लोबल efficiency gain may still result from trade if a country specializes in what it can be produced most efficiently regarding of other country absolute advantage। एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फिर भी दूसरी कंपनी उसको कंपटीशन दे रही है। ठीक है, बाय देयर ट्रेड, तो वो क्या हो गया, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Trade between two countries is profitable when a country produce one good at a lowest cost than other country and the other country produce other good at a lowest cost than the foreign country। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है हमारे पास, कि हम किसी कंट्री से, ठीक है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी कम प्राइस पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। ठीक है, और फिर वो जिसको हम सेल कर रहे हैं वो भी आगे क्या कर रहा है, उसी तरह से कोई और गुड बना रहा है, हमारा ही गुड लेके लोएस्ट कॉस्ट पे गुड लेके उसी गुड को कोई और गुड में बना रहा है, वो भी लोएस्ट कॉस्ट पे ही बना रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चाइना एंड रशिया की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, एक्स फॉर इंपोर्ट एंड वाई, एक्स फॉर रशिया विल इंपोर्ट, इसमें रशिया इंपोर्ट कर रहा है, एंड वाई फॉर चाइना इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि चाइना इतना इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है, रशिया इतना खरीद रहा है, और चाइना इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, रशिया देखो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ, अब ना नेक्स्ट हम थ्योरीज आ गई, थ्योरी ऑफ कंट्री साइज। कंट्रीज का साइज भी डिपेंड करता है, जितनी छोटी कंट्री होगी, जितनी कम जगह होगी उसके पास, ठीक है, लैंड मास कम होगा, ठीक है, या उसके लोग कम होंगे, तो वो उतना ही क्या है, अपने आप को लेस इंपोर्ट कर पाएगी, लेस एक्सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि उसका अपनी कंट्री छोटी है, उसकी नीड्स, और वहां से बड़े बड़े ट्रक भेजना ले जाना वो भी मुश्किल है।
तो वो अपनी ही नीड्स पूरी कर पाएंगे। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी क्या कहती है? कंट्री हैज देयर बेस्ट ट्रेड एडवांटेज व्हेन डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव abundant product factor. In the other words, difference in a country relative endowment of land, labor and capital explain difference in the cost of production factor. अब हमारे यहाँ पे क्या है? उपजाऊ धरती, उपजाऊ मिट्टी है, बाहर नहीं है, हमारे यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। तो अब उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से हम जो है वो खाने की चीजों की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास इस फैक्टर का क्या है? एडवांटेज है, इस फैक्टर की प्रोस्पेरिटी है हमारे पास, इस फैक्टर को यूज करने का एडवांटेज है एक तरह से, रदर देन की अदर। ठीक है, खाने का सामान ज्यादा हम लोगों से मिल सकता है, वो भी कम दामों में। ठीक है, जैसे असम में चाय पत्ती ज्यादा है, तो वो उसी को ही उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है ना, चाय और कॉफी, असम। तो वो वही बिजनेस कर रहे हैं सबके सब, वहीं से पैसा कमा रहे हैं सबके सब। तो वो उनका एडवांटेज है। एक ये कौन सी प्रोस्पेरिटी थ्योरी होगी कि जहां पे आपको जो चीज ज्यादा मिल रही है आप उस चीज का एडवांटेज ले लो। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी क्या है? व्हेन अ फर्म डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्व कंडीशन इन इट्स होम मार्केट likely to turn this foreign market that are more similar to its domestic market. ठीक है, मान लो हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हम क्या करें, वो प्रोडक्ट ज्यादा बना दे, ठीक है, और जो कंट्री हमारे जैसी ही है सेम, उसी को वो बेचे, तो क्या होगा? सेम कंट्री सेम फैक्टर, तो वो लोग हमारे प्रोडक्ट को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना हमारे होम कंट्री में पसंद किया जाता है। देन फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी, इसमें क्या है कि मूवमेंट ऑफ फैक्टर, जितना फ्रीली हम अपने कैपिटल और लेबर को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, उतना ही हमारे लिए क्या है, एक तरह का एडवांटेज रहेगा, हमारे लिए फायदा रहेगा। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? नेक्स्ट आ गया द डायमंड ऑफ नेशनल कंपिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसमें क्या बोल रहे हैं? बिफोर वी अंडरस्टैंड द डायमंड मॉडल इट इज नेसेसरी टू आंसर फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से हैं? वाई आर सर्टेन कंपनी बेस्ड इन सर्टेन नेशन कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंट इनोवेशन? वाई डू दे ruthlessly pursue improvement? Why are they able to overcome the sustainable barriers to change and innovation? ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्यों करना है ऐसा, हमें क्यों करना है, क्या जरूरत है, इंप्रूवमेंट क्यों करनी है, ठीक है, और चेंज क्यों लेके आना है, इनोवेशन क्यों लेके आना है, कैपिटल क्यों बढ़ाना है। ठीक है, फर्स्ट है फैक्टर कंडीशन। फैक्टर कंडीशन में क्या बताते हैं? नेशन पोजीशन इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे पास फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर किस किस तरह से हमारे पास अवेलेबल है। लाइक हमारे पास मान लो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड लेबर है जिनको वो प्रोडक्ट बनाना आता है, तो वो हमारे लिए स्किल्ड लेबर क्या है, एक तरह का फैक्टर है हमारे लिए। अब डिमांड फैक्टर क्या है? होम कंट्री की क्या डिमांड है, तो डिमांड फैक्टर ध्यान में देखेंगे। देन रिलेटिव एंड सपोर्टिव इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो उसको सपोर्ट करती है। लाइक हमने साइकिल बनानी, तो साइकिल बनाने के लिए हमें जो लोहा है वो कहाँ से मिल सकता है, तो जो लोहा देने वाली कंट्री है दैट इज सपोर्टिव कंट्री। ठीक है, दैट इज सपोर्टिव इंडस्ट्री। फर्म स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर, फिर हम उसकी कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें कितने दिनों में इसको प्रोड्यूस करना है, कितने दिनों में इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, कब तक इसको सेल करना है, इसकी सेल कैसे चेक करते रहना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी सेल बढ़ रही है या कम हो रही है, हमें कुछ कैसे इनोवेटिव करते जाना है। ठीक है, वो सब। तो ये ऑल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो डायमंड मॉडल क्या है? इन चारों को लेके चलना। ठीक है, इन चारों फैक्टर को क्या करना?
साथ में लेके चलना, चारों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे हर फॉर्म में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वो हमारा बनेगा द पोर्टल डायमंड मॉडल। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू ऑल? हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे क्लियर होता है। चैप्टर 4 इज क्लियर टू ऑल। ये ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? कल हम करेंगे। कल आपका टाइमिंग होएगा 8:30। प्रेजेंट रहना है 8:30 पे, लेट नहीं होना है, ठीक है? थोड़ा सा लेट होते हो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? ग्रुप उसी तरह जैसे आज आया है वैसे ही ग्रुप जो